खेल लो, पकड़ लो, भाग नहीं पाए। हाँ बताइए। सामने खड़े हैं ना, एक तो देखे इनसे कहो हमारे महाराज आए हुए हैं और यहाँ से अपनी स्त्री को लेकर के यहाँ से चले जाए, वरना नहीं तो बहुत बुरा होगा। हे दुष्ट, हम यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो इस वन में तुम जैसे निशाचरों को खोजते हुए फिर रहे हैं और तुम्हें खोज खोज के मारना चाहते हैं। हम वापस जाने वाले नहीं हैं। क्या कहा तपसी? हम जैसों को खोजते फिरते हैं? क्या तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने दिखाई नहीं देती है? ऐसी बातें करके हमारी बहन के नाक और कान काट दिए, और जब भी ऐसी बातों का प्रयोग कर रहा है सावधान रहना। सुन तपसी, तुमने ये बदगुमानी की। अरे क्या तुम्हारा जमाना फिर गया? ये कौन से बेवक्त पर खेमा खजा का गिर गया? जाहिर निशा मुलजिम कहूँ, अरे तुमको सजाए मौत दूं, सर के फांसी के तख्ते पर मुल्क अदब को आज भेज दूं। इन राक्षसों से मैं इस प्रकार अकेला कैसे युद्ध करूंगा? क्यों ना मैं अपना माया बाण छोड़ देता हूँ। तपस्वी आ, संग्राम कर। और वो ऐसा माया का बाण होगा जिससे ये आपस में ही लड़ मर जाएं। सब समाप्त हो गए। अब मुझे अपने भाई रावण के पास चलना चाहिए। चलती हूँ। सुरमुनि सभे प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करो, देखई परस्पर राम 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 कहते हुए सबके प्राणों का प्राणांत हो गया और भगवान के श्री धाम को चले गए। कर उपाय रूप मारे जन्महु कृपा निधान, भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। वहां से हाहाकार करती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के समीप में पहुंची है। अब मुझे भाई रावण के पास चलना चाहिए। ये सभी समाचार उन्हीं को बताऊंगी। अरे भैया कट गई। कौन? सूर्यकुमार, क्या हुआ? किस कारण से उस तरह चिल्ला रही हो और इतनी व्याकुल? क्या कारण है सूर्यकुमार? कारण क्या है जो ये तुम्हारा मुख लहू लुहान हो रहा है? क्या पता है? करस पान सोवस दिन राती, सुदिन ही तब सिर पर आराती। केवल मदन और रात होता रहता है। तुझे किसी की कोई खबर नहीं है, क्योंकि तू राजा है ना लंका का। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। बड़ी ज्ञान की बातें की शूर्पणखा ने और समझा रही है रावण को। कहना क्या चाहती हो? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? अवध पति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। हे भाई, पंचवटी पर जो राजकुमार हैं और बताते हैं कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं।
क्या? राजा दशरथ के पुत्र और इस पंचवटी में आए हैं। हाँ, और उनके साथ उनकी स्त्री भी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्त्री को और अपने भाई रावण के लिए ले चलूं। तुमने ये सोचा? हाँ, मैंने सोचा। फिर क्या हुआ? फिर उस छोटे तपसी ने भाई मेरे नाक और कान काट दिए। क्या कहा? मेरे नाक और कान काट लिए। स्वरूप कुमार, काटे वो तेरे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। भाई, हाँ भाई, लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राय एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। और भाई बाके हैं और लड़ाके हैं कि ये शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अनाचक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। हे भाई, जब मैंने सोचा कि इस नारी से कुछ बातचीत कर लूं, इतने में ही उस छोटे तपसी है ना, छोटा तपसी, हाँ, उसने मुझसे कुछ छल करने की सोची। क्या तुम्हारे साथ में छल? हाँ भाई, और जब पता है मैंने तुम्हारा नाम लिया तो फिर क्या हुआ? उसने मुझसे क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। स्वरूप कुमार, गम नाक ना हो मैं उनकी भी। और है भाई, फिर क्या किया? हाँ, अरे मेरी जो नाक गई सो गई, ओ, मेरी कोई चिंता मत करो। अच्छा, मेरी जो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। स्वरूप कुमार, इस तरह की बकवास कर रही हो, ध्यान रखो, गम नाक ना हो मैं उनकी भी अब नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं मैं सो का नाक उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सिर अभी, नाक पर उनको पकड़ूंगा। तेरी इन आंखों के आगे दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर मैं नाके चले चबा दूंगा। ये धरा धाम पाताल लोग मैंने पनाप से जीते हैं, भैंसे मेरे से बकरी बाग जल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। क्या तुमने ये बात खरदूषण से नहीं कही? ए भाई, जब मुझ पर ये अत्याचार हुआ ना था, तब मैं पहले उन्हीं पर गई। उन्होंने महाराज रात खरदूसर तीसरा और उनके साथी 14,000 राक्षस वे सेना लेकर गए वहाँ। वे सेना लेकर के गए थे, वे सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। क्या हाँ भाई, सबको मार डाला। एक व्यक्ति ने सभी को मार डाला? हाँ, सबको समाप्त कर दिया भाई। आश्चर्य। सेवक ले जाओ इसे, उचित इसका उपचार होना चाहिए। कह दो राज्य वैद्य सुसैन से। ठीक है महाराज, चलो हुआ। जाओ। सुपन कहीं समझाए करे, बल बोले से बहु भांति गयो भवन अट सोच बस नींद पर नहीं रात।
ये कैसे हो गया? खैर दूसरे तो मेरे समान बलवान थे, इन्हें एक छोटे से बच्चे ने समाप्त कर दिया और उनकी 14,000 सेना, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि वो स्वयं के मारने से मरेंगे, न कि किसी दूसरे के मारने से। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो अब ये निश्चय सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को दिखलाई है ये युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है पिछले जन्मों से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी है, निश्चय ही वे अवतारी है, तो पैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उन्हीं के द्वारा तोड़ूंगा। वो आया है तो उसे आने दो, उसे मेरी किस्मत लाई है। पापी का वज्र पाप धोने घर बैठे गंगा आई है। ओहे भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। क्योंकि मैं भजन करूंगा तो मुझसे भजन नहीं होगा, क्योंकि मेरी देह तामसी है, मेरा भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीत रन दो। यदि वो कोई साधारण राजा के लड़के हैं तो मैं उन्हें हरा करके, उन्हें समाप्त करके उनकी स्त्री को हर लूंगा। और ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। और खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खर दूषण मेरे समान बलवान है, उन्हें बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। इसलिए मुझे उनसे बैर भाव ही रखना होगा। इस समय मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसा कौन है जो मेरी सहायता करेगा? हाँ, याद आया जिस समय ऋषि विश्वामित्र तप कर रहे थे, अपनी यज्ञ कर रहे थे, उस समय पर राम ने मारीच को बिना फन बाण मार करके और समुद्र के किनारे पर पहुंचा दिया, इस लंका में पठा दिया। आज वही मेरा सहायक होगा। चलना चाहिए मुझे मारीच के पास। और ऐसा निश्चय करके पुष्पक विमान में विराजमान होकर के चल पड़ा मामा मारीच से मिलने के लिए।